Hello बच्चों, let's see the question. The question says, which of the following pair the EAN of the central metal atom is not same. So हमें बताना है कि कौन से pairs of complexes है इनमें EAN नंबर दोनों complexes का सेम नहीं होगा. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास EAN नंबर होता क्या है. So EAN नंबर होता है हमारे पास EAN नंबर होता है हमारे पास Z minus X plus Y. यहाँ पे हमारे पास Z क्या होता है? It is the atomic number of the metal. X is the charge of the metal. Y होता है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड्स. तो अगर हम अपना फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में देखें ये ऑप्शन में, तो यहाँ पे हमारे पास आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, ये आएगी हमारे पास कैलकुलेट करके +3. यहाँ पे भी हमारी कितनी आएगी, इट इज +3. तो अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे अगर फर्स्ट केस के लिए हमारे पास दोनों कॉम्प्लेक्स के लिए Z वैल्यू सेम होगी जो कि आयरन की 26 होती है. X वैल्यू भी दोनों की हमने देखा अभी सेम है विच इज +3. एंड Y वैल्यू कितनी है, वो भी हमारे पास 12 होगी क्योंकि दोनों लिगेंड्स जो है वो 6 देंगे 12 इलेक्ट्रॉन एंड 6 × 12 हमारे पास 12 होता है. 6 × 2 हमारे पास 12 होता है. सो अगर हम देखें तो हमारे पास दोनों कॉम्प्लेक्सेस के लिए EN वैल्यू सेम आ रही है. सो हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा. अगर बी में देखें हमारे पास तो यहाँ पे हमारी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, ये आएगी हमारे पास +3. एंड इस केस में भी हमारे कॉम्प्लेक्स की आएगी कितनी, +3 कैलकुलेट करने पे. सो इस केस पे भी हमारे पास EN नंबर कितना होगा, यहाँ पे क्रोमियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर आएगा 24 माइनस हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड्स कितने आएंगे, यहाँ पे भी आएंगे हमारे पास 12. सो दोनों कॉम्प्लेक्सेस के लिए हम देख सकते हैं कि EN वैल्यू सेम आ रही है. सो हमारा बी भी गलत हो जाएगा. अगर सी ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे हमारे पास आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, ये आ रही है हमारे पास +3. इस केस में भी हमारे पास कितनी आ रही है, इट इज +3. सो इस केस में भी अगर हम देखें तो हमारे पास आयरन का होता है हमारे पास 26 और ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास -3 एंड हमारे पास टोटल डोनेटेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इट वुड बी 12. सो दोनों केसेस में भी हमारा सेम ये नंबर आ रहा है. तो सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. अगर डी की बात करें हम तो यहाँ पे हमारे पास निकल की ऑक्सीडेशन फर्स्ट केस में है 0 एंड सेकंड केस में हमारे पास है इट इज +2. सो यहाँ पे अगर हम ये नंबर कैलकुलेट करके देखें तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के लिए कितना आएगा, इट वुड बी 28 माइनस 0 प्लस 4 2 8, इट वुड बी इक्वल टू 36. अगर सेकंड केस में हम देखें तो सेकंड केस में हमारा ये नंबर आएगा, इट वुड बी 28 माइनस 2 प्लस 8 विच वुड बी इक्वल टू 34. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों कॉम्प्लेक्सेस का EN नंबर सेम नहीं है. सो हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा क्योंकि इसमें दोनों कॉम्प्लेक्सेस का EN नंबर सेम नहीं है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.